साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत को ये संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कहा गया है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी बोला जाता है, और ये मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है तो ये 120 दिनों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल वंश का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए चोल वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो था तंजौर, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो देखिए सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी तो ये 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में ये बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए अशोक के 14 शिलालेखों में जो सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख है वो है अशोक का 13वां शिलालेख, जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है। तो देखिए कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था। तो देखिए कुतुब मीनार की नींव जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे, और इस कार्य को पूरा ये इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है ये 360 देशांतरों में बटी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो देखिए संचार उपग्रह जो है ये आयन मंडल यानी इनोस्फीयर में जो है स्थित होते हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेफ्रोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो देखिए नेफ्रोमीटर से ये बादलों की दिशा एवं गति का मापन जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है। तो देखिए गेहूं की जो खेती है तो ये चरनोजम मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे बोला जाता है भूकंप अवधि केंद्र, ठीक है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या बोला जाता है। तो ये भूकंप अवधि केंद्र जो है बोला जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है ये कथक जो है सुमेलित नहीं है। कथक कहाँ का नृत्य है। तो देखिए कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है, ठीक है।
और बाकी के ये तीनों करेक्ट हैं। कथकली केरल का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और ओडिसी ये कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से ये 22 जुलाई सन 1947 को जो है मान्यता मिली। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में जो तीलियों की संख्या होती है तो ये होती है 24 तीलियाँ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार घोषित किया गया है। तो देखिए अब तक जो है ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार 1962 में किया गया था, दूसरी बार सन 1971 में किया गया था और तीसरी बार ये सन 1975 में किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, पढ़ा लिखा होना जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, सबसे पहले उसकी आयु 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता हो, इसके अलावा किसी मतलब कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, ये सभी क्या है, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया गया था तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कहाँ पर अधिकतम होती है। तो देखिए दोलन करते सरल लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो ये किनारों की स्थितियों पर जो है अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो देखिए यह सबसे पहले कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो देखिए यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री तक जो है कम होता है फिर बढ़ेगा। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होता है फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो देखिए अधिकतम जो होती है तो ये गामा किरणों की आवृत्ति होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उसका प्रतिरोध जो है ये 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला था। तो देखिए आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए सन 1922 में मिला था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्ने लाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो देखिए जो कार्ने लाइट है तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है,
प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो देखिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर जो है मिलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्नलिखित में से होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो देखिए बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है तो ये काली खांसी में लगाया जाता है। इसके अलावा बीसीजी टीका का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए बीसीजी टीका का आविष्कार यूरिन कालमेट ने किया था। किसने किया था? यूरिन कालमेट ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड में मानव शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए मियादी बुखार यानी टाइफाइड से ये मानव शरीर के आते हैं यानी जिसको इंटेस्टाइन बोला जाता है, ये प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो देखिए विटामिन डी को जो है ये हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण होता है तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है तो ये वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आधार संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कितने जजों की संविधान पीठ बनाई गई है? तो देखिए ये 5 जजों की संविधान पीठ जो है बनाई गई है। ठीक है, आधार संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कितने जजों की संविधान पीठ बनाई गई है? तो ये 5 जजों की बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो देखिए सूर्योदय के देश के नाम से ये जाना जाता है नॉर्वे को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो ये 150 और 200 मिलीग्राम के बीच में होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण क्या बोला जाता है? तो ये भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो पश्चिम में अरब सागर की ओर नहीं बहती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नर्मदा, तापी, पेरियार या फिर कावेरी। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।